हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर लॉस का सब्जेक्ट चल रहा है, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट चल रहा है। और 11वां क्वेश्चन फिर से इंटरनल में बोलबाला रहा। वो क्या रहा? ग्रेवियंस के भैया प्रोसीजर बता दो। आप ग्रेवियंस सॉल्व कैसे करते हैं, प्रोसीजर बता दो। ग्रेवियंस फंक्शन का मतलब ये होता है जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रेवियंस सॉल्व कर रही होती है। इंडस्ट्रियल रिलेशन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ही होता है ग्रेवियंस को सॉल्व करना। तो ग्रेवियंस एक क्वेश्चन बन रहा है। ग्रेवियंस फंक्शन का बेसिकली वर्क होता है कि जो ग्रेवियंस है उसको रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इफेक्टिव ग्रेवियंस हैंडलिंग से सेटिस्फेक्शन लेवल, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। इसमें आ गए थे अपन सेटलमेंट का। इसका प्रोसीजर क्या है? बेसिकली एक फॉर्मल एप्लीकेशन देनी होती है, उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन का सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन फिर इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। यही पॉइंट्स है। लेकिन एक बार बुकिश देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनफॉर्मल रिजोल्यूशन की भाई पहले पूछ ही लो, है ना। इनफॉर्मल यानी कि बिना कोई लिखा पढ़ी के, बिना कोई फॉर्मल एप्लीकेशन दिए ये सारा अपना ग्रेवियंस सॉल्व कर दो कि बॉस ने ऐसा कह दिया है, इसको आप ऐसा कर दीजिए, या मेरे को ये वर्किंग कंडीशन पसंद नहीं है, मेरी नाइट शिफ्ट लगवा दीजिए, मेरी डे शिफ्ट कर दीजिए, या मेरा टाइमिंग 1 आवर बढ़ा दीजिए, 1 आवर कम कर दीजिए, या मेरे को ये वाला इक्विपमेंट नहीं चाहिए, ये वाला इक्विपमेंट चाहिए, मेरी जॉब इस जगह सेटलमेंट कर दीजिए, या मेरा टाइमिंग ये कर दीजिए। कोई भी ग्रेवियंस हो सकता है। उसको इनफॉर्मल पहले अप्रोच किया जाए। अगर इनफॉर्मल नहीं हो पाती सॉर्ट तो फॉर्मल एप्लीकेशन दी जाए, फॉर्मल एप्लीकेशन का सबमिशन किया जाए। यूजुअली 7 डेज, 13 डेज और 90 डेज, ये 3 प्रोसेस है। याद रखना, पहली स्टेज में 7 दिन, दूसरी स्टेज में 30 दिन और तीसरी स्टेज में 45 डेज ही मान लो। 90 डेज तो बंद ही हो गया। अब 45 दिन में वो एप्लीकेशन सॉर्ट हो जानी चाहिए। फिर वो लेबर लॉस के, लेबर कोर्ट के पास चली जाती है ना। अगर कोई भी वेजेस का डिस्प्यूट है, सैलरी का डिस्प्यूट है, ऐसा डिस्प्यूट वो लेती है। आपके पास में झगड़ा हो गया, उसका डिस्प्यूट नहीं लेगी वो एम्प्लॉयर के साथ झगड़ा हो जाएगा तब लेगी। तो 7-30 यानी फर्स्ट स्टेज में 7 दिन, यानी आपने आपके सुपरवाइजर को बोला तो 7 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। मैनेजर को बोला तो वो 30 दिन में हो जानी चाहिए। और यहाँ बोला तो वो आपके पास, जब ये मैनेजमेंट के पास आया, एम्प्लॉयर के पास आया, तो 45 डेज में उसका मैक्सिमम रिजोल्यूशन हो जाना चाहिए, या उसके ऊपर आपका जजमेंट आ जाना चाहिए। फिर इन्वेस्टिगेशन हो गया। फॉर्मल सबमिशन के बाद इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, एक काउंसलिंग की जाएगी कि भैया आप क्या मांग रहे हो, कौन सी चीज़ है, ये हमने पाया है। और फिर आर्बिट्रेशन भी आ जाएगा, वो भी अपनी हेल्प करेगा। और फिर फॉलोअप इंप्लीमेंट कर दिया, आपका सॉल्यूशन दे दिया, और फिर फॉलोअप फीडबैक लिया कि हाँ भाई ये होगा। अब ग्रेवियंस सेटलमेंट प्रोसेस का, प्रोसीजर का बेनिफिट क्या है? एक तो ट्रांसपेरेंट होता है, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट होता है, जिससे एम्प्लॉय को एक मैकेनिज्म मिलता है जहाँ पे वो अपनी वॉइस रेस कर सके। आइडेंटिफाई होती है जो अंडरलाइंग इश्यूज रहते हैं, मतलब कितनी बातें ऐसी रहती है जो एम्प्लॉयर के माइंडसेट में नहीं आती, एम्प्लॉय के माइंडसेट में आती है, तो वो भी हमको पता चल जाती है। एम्प्लॉय का मोरल हाई होता है और आगे फ्यूचर ग्रेवियंस ना हो, इसके लिए भी ये जरूरी है। तो आई होप क्लियर हो गया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेवियंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, मतलब भर भर के देख के जाना है वाले अपन को क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ते हैं। जय हिंद।